हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम स्पेशल एजुकेशन रीट लेवल 1 की कट ऑफ देखने वाले हैं, जिसमें हम एमआर, वीआई और एचआई की सही और सटीक कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमआर की। तो एमआर की देखिए टोटल पोस्ट कितनी आई है, नॉन टीएसपी एरिया में कितनी पोस्ट है, टीएसपी में कितनी है, ये देखने के बाद में हम नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, एमआर के अंदर 1085 पोस्ट आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए आप टोटल पोस्ट देख सकते हो, तो 1085 टोटल पोस्ट है किसके अंदर, एमआर के अंदर। और अगर नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो 930 पोस्ट आई हुई है। 930 पोस्ट है जो नॉन टीएसपी एरिया के अंदर है, और टीएसपी एरिया के अंदर 155 पोस्ट आई हुई है, 155। अब देखिए यहाँ पर हम कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेते हैं। ये सही और सटीक कट ऑफ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की। तो जनरल के देखिए कितने पद हैं, पोस्ट जनरल की कितनी पोस्ट है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम पोस्ट देख लेते हैं कैटेगरी वाइज, फिर इधर कट ऑफ देख लेंगे। यहाँ पे हम कट ऑफ देख लेंगे कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप जनरल की पोस्ट देखिए। जनरल की पोस्ट आई है आपकी 401। कितनी है टोटल पोस्ट है, तो आप देख सकते हो 401 टोटल पोस्ट है जनरल की। अब इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो वो आप देख लीजिए। लगभग अगर आपके 170 से 180 मार्क्स से आसपास बन रहे हैं ना, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा इसके अंदर। स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए है ये, लेवल 1 जो रीट लेवल 1 है उनके लिए है। तो 170 से 180 के आसपास पे या 5 नंबर आप कम ही मान लीजिए अगर आपके आ रहे हैं ना, तो आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कितनी पोस्ट आई हुई है, तो 177 पोस्ट ओबीसी की आई हुई है। अगर हम इसकी कट ऑफ देखें तो लगभग 10 नंबर आप कम कर लीजिए, 160 से 170 नंबर अगर आपके बन रहे हैं ना, तो ओबीसी में आप एमआर से आसानी से सिलेक्शन हो सकता है आपका। अब हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्ट आई है, तो 82 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है आपके। और इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लगभग 155 से 165 नंबर अगर आपके बन रहे हैं ना, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा एमआर के अंदर। अगर हम बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी की इसकी पोस्ट आई हुई है आपके सामने, लगभग 33 पोस्ट है एमबीसी की। और इसकी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो लगभग 150 से लेकर 160 तक इसकी कट ऑफ रहने वाली है। लगभग ईडब्ल्यूएस की और एमबीसी की इसकी आसपास में रहती है कट ऑफ, तो इतनी इसकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर हम एससी की बात करें तो एससी की 133 पोस्ट आई हुई है, 133 पोस्ट एससी की है। और एसटी की 95 पोस्ट है, 95 पोस्ट। तो इसकी एससी की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो लगभग 145 से लेकर 155 तक आपको एससी की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं ना, तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की पोस्ट 95 है, और इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है लगभग 140 से लेके 150 तक इसकी कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया था एमआर के बारे में। अब हम देखने वाले हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की, वीआई की जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, वो क्या रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए टोटल पोस्ट वीआई के अंदर कितनी आई है। यहाँ पे देखिए वीआई नाम हमने लिख दिया है, तो ये वीआई की टोटल पोस्ट आई है आपके सामने 240। रीट लेवल 1 की हम बात कर रहे हैं। नॉन टीएसपी की जो पोस्ट है 208 पोस्ट है, वही टीएसपी की 32 पोस्ट आई है। तो यहाँ पर देखिए हम नॉन टीएसपी की आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की। तो जनरल की कितने पद है, कितनी पोस्ट है, तो 143 है जो जनरल की पोस्ट आई हुई है। अब इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, यहाँ पर हम नॉन टीएसपी की भाई बात कर रहे हैं, तो 165 से लेकर अगर 175 मार्क्स आपके बन रहे हैं ना, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आप कट ऑफ की रेस में, आप जो सिलेक्शन की रेस में हो, ठीक है, सेफ स्कोर के अंदर हो। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कितनी पोस्ट आई हुई है, लगभग 28 पोस्ट आई हुई है इसके अंदर। और अगर आपके 160 से 170 मार्क्स बन रहे हैं ना, तो आसानी से आपका सिलेक्शन ओबीसी से हो जाएगा। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस की जो टोटल पोस्ट है आपके सामने 9 पोस्ट आई हुई है। और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 155 से लेकर 165 मार्क्स तक अगर आपके बन रहे हैं, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एमबीसी कैटेगरी इसके अंदर नहीं है वीआई के अंदर, तो यहाँ पे सीधी आ जाती है एससी। तो एससी की जो पोस्ट है वो 16 है। और अगर एसटी की बात करें
तो एसटी की आपके सामने 10 पोस्ट है, तो इन दोनों की हम कट ऑफ भी देख लेते हैं। तो लगभग अगर आपके 150 एससी के अंदर 150 से लेकर 160 अगर आपके मार्क्स बन रहे ना, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा एससी से। और एसटी की बात करें तो आप 10 नंबर कम कर लीजिए, लगभग 140 से लेकर 150 अगर आपके मार्क्स बन रहे ना, तो एसटी से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात की हमने वीआई के बारे में। अब देखिए दोस्तों, हम देखने वाले कट ऑफ एचआई के बारे में। तो एचआई की आप टोटल पोस्ट देख लीजिए, कितनी पोस्ट आई हुई है। लेवल 1 के बेसिस पे हम देख रहे हैं, तो टोटल पोस्ट आपके 542 पोस्ट है एचआई की। उसमें नॉन टीएसपी की अगर बात करें तो 491 पोस्ट आई हुई है। टीएसपी एरिया की बात करें तो केवल 51 पोस्ट है। तो यहाँ पे हम नॉन टीएसपी की कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जनरल की कितनी पोस्ट आई हुई है, तो लगभग 254 पोस्ट जनरल की आई हुई है वीआ एचआई के अंदर। और इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो वही लगभग 170 से 180 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 5 नंबर आप कम ही कर लीजिए तो चल जाएगा, ठीक है। इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो रहा है। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की लगभग 86 पोस्ट आई हुई है। और इसकी अगर हम कट ऑफ की चर्चा करें तो 10 नंबर आप कम कर लीजिए, लगभग 160 से 170 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 36 पोस्ट आई हुई है। और इसमें अगर आपके 155 से लेकर 165 मार्क्स तक अगर आपके आ रहे हैं ना, तो स्पेशल एजुकेशन से आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हो। तो देखिए अगर हम बात करें एमबीसी की, तो यहाँ पर एमबीसी की जो पोस्ट आई हुई है टोटल ये लगभग 8 है। और इसकी अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस से थोड़ी सी कम रहेगी, 152 से लेकर 162 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं। 10 नंबर का दोनों के बीच में गैप है, तो इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो एमबीसी से आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एससी की बात करें तो एससी की टोटल पोस्ट आई हुई है 62 अगर आपके 145 से लेकर 155 तक अगर मार्क्स बन रहे हैं ना, तो आसानी से आपका एचआई से सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर हम लास्ट में बात करें एसटी की, तो एसटी की जो 42 पोस्ट आई हुई है टोटल, और इसमें से अगर आपके 140 से लेकर 150 मार्क्स अगर आपके आते हैं इसके बीच में, तो आपका आसानी से इससे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों रीट लेवल 1 की कट ऑफ सही और सटीक कट ऑफ हमने आपको बता दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करिए, और आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।